हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर के जीएसटी हेल्पर। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं जीएसटी कंपोजिशन स्कीम के रिगार्डिंग कि कौन चूज कर सकता है, कौन नहीं चूज कर सकता, किस के लिए एप्लीकेबल है, किसके लिए नहीं। बहुत से कंज्यूमर्स को कंफ्यूजन हो जाती है या टैक्स पेयर को कंफ्यूजन हो जाती है कि हम कैसे चूज करें, कैसे नहीं चूज करें, कि हमारे लिए एप्लीकेबल है कि नहीं। तो आइए इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि जीएसटी कंपोजिशन अगर 22-23 स्टार्ट अगर आपको चूज करना है तो कैसे आप चूज करेंगे और क्या क्राइटेरिया है, उन सब के बारे में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, जो मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे फ्यूचर में और भी आपको अपडेट्स ऐसे मिलती रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं कि कौन अप्लीकेबल है, कौन नहीं। तो पहला क्वेश्चन आता है, हाउ टू ऑप्ट द कंपोजिशन स्कीम इन जीएसटी। मतलब हम जीएसटी में कंपोजिशन स्कीम कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं या किसके लिए एप्लीकेबल है। यू कैन ऑप्ट द कंपोजिशन लेवी अंडर जीएसटी इफ यू आर रेगुलर टैक्स पेयर विद एग्रीगेट एनुअल डोमेस्टिक पैन बेस्ड टर्नओवर एज स्पेसिफाइड फ्रॉम द टाइम टू टाइम। मतलब अभी तक जो जीएसटी कंपोजिशन स्कीम की लिमिट है अप टू 1.5 करोड़ है। तो अगर आपका टर्नओवर फाइनेंस अगर आपका फाइनेंशियल ईयर में 1.5 करोड़ तक का है तो आप रेगुलर टैक्स पेयर से जीएसटी कंपोजिशन में जा सकते हैं, लेकिन उसके भी कुछ क्राइटेरिया हैं। अगर हाउएवर यू कैन नॉट ऑफ द कंपोजिशन लेवी इफ यू आर मेक एनी सप्लाई ऑफ गुड्स व्हिच आर नॉट लाइबल टू बी टैक्स अंडर दिस एक्ट। इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स, अगर आप इंटर स्टेट सेल करते हैं। सप्लाई थ्रू इलेक्ट्रॉनिक, अगर आप ई कॉमर्स ऑपरेटर हैं तो आपके लिए कंपोजिशन सेक्शन नहीं है। आप मैन्युफैक्चरर हैं, आप कैजुअल डीलर हैं, आप नॉन रेसिडेंट फॉरेन टैक्स पेयर हैं, आप आईएसडी हैं, आप टीडीएस या टीसीएस कलेक्टर हैं, तो आपके लिए कंपोजिशन, आप टीडीएस या टीसीएस में वर्किंग करते हैं तो आपके लिए कंपोजिशन स्कीम अप्लीकेबल नहीं होगी। एक्सेप्ट इन सब चीज़ों को छोड़ के अगर आप कोई बिजनेस करते हैं और आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ तक का है तो आप जीएसटी में कंपोजिशन स्कीम चूज कर सकते हैं। हाउ डू, तो क्वेश्चन ये उठता है कि जीएसटी में अगर मेरा इन क्राइटेरिया को मैच करता है तो हम कैसे अप्लाई करें। जी हाँ फ्रेंड्स, तो मैं आपको लाइव डेमो दिखाऊंगा कि कहाँ पे आपको चूज करना है। तो उसके लिए फ्रेंड्स आइए चलते हैं। आप जब आपने अपने यूजर आईडी पासवर्ड से लॉगिन करते होंगे तो कुछ इस तरह का गेटवे ओपन होके आता है। तो जब ओपन होके आएगा आपको कंपोजिशन, और हाँ फ्रेंड्स, कंपोजिशन चूज करने की लास्ट डेट 31 मार्च है। तो फ्रेंड्स, आप 31 मार्च के पहले ये चीज़ें चूज करनी है, तो अदरवाइज आप उसके बाद चूज नहीं कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आपको जब गेटवे पाएंगे तो सर्विस टैब में जाने के बाद आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे और वहाँ पे देखिए आपको ये एप्लीकेशन ऑफ टू फॉर कंपोजिशन लेवी, तो आपको ये कंपोजिशन लेवी के लिए दे रहा है। आप यहाँ पे जाएंगे और जो आपके लिए ऑप्शन अप्लीकेबल हो, आप मैन्युफैक्चरर हैं, आप अदर देन मैन्युफैक्चरर सच ऑफ गुड्स में नोटिफाइड, जो गवर्नमेंट की तरफ से एक जियो है, सप्लाईज मेकिंग, जो क्राइटेरिया आपके लिए अप्लीकेबल हो आप उस पर टिक करेंगे। उसके बाद आप कंपोजिशन डिक्लेरेशन को यहाँ पर टिक करेंगे, फिर वेरिफिकेशन करेंगे और आपको ऑथराइज सिग्नेचरी जो होगा आप उसको टिक करेंगे और प्लेस इंटर करते हुए सेव करेंगे और ईबीसी के थ्रू आप फाइल कर सकते हैं। मतलब आपको आप अगर कंपोजिशन स्कीम में जाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे टिक करते हुए क्रेडेंशियल को फाइल करते हुए और ईबीसी के थ्रू सबमिट कर सकते हैं। आपको एक नोटिफिकेशन में देगा फाइल कर प्रोसीड करते टाइम, और प्रोसीड करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का मतलब जब आप वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई करने के बाद आपको सिस्टम विल वेरीफाई वैलिडेट द इंफॉर्मेशन आफ्टर हुईच एक्नॉलेजमेंट विल बी नेक्स्ट 15 मिनट्स। मतलब आपको एक्नॉलेजमेंट भेज दिया जाएगा, आप अगर वहाँ से अप्लाई कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार आपको जीएसटी कंपोजिशन स्कीम अगर अप्लाई करना हो तो आप अपने पोर्टल से जाके ऑनलाइन कर सकते हैं। लेकिन आई ऑप्ट द कंपोजिशन लेवी in the order the avail the scheme, you need to file the online application to opt the composition levy with the tax authority। मतलब जो फॉर्म नंबर होता है, फॉर्म नंबर, अगर आप फ्रेश टैक्स पेयर, आप पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर 01 से होता है। और
अगर आप ऑलरेडी रेगुलर टैक्स पेयर हैं तो आपका फॉर्म नंबर जो होगा GST CMP 02 होगा पोर्टल पे, जो कि आपको जो आप फिल आउट अभी आपको हमने दिखाया, ये GST 02 पोर्टल कहा जाता है। और इट मैंडेटरी टू फाइल स्टॉक इंटीमेशन, मतलब अगर आप रेगुलर टैक्स पेयर से GST कंपोजिशन में चले गए तो क्या दिमाग में आपके बात भी आनी चाहिए, जो भी जनरली क्वेश्चन पुटअप होता है, हाउ डू आई फाइल स्टॉक इंटीमेशन, तो आपके लिए भी मैंडेटरी रहेगा स्टॉक इंटीमेशन करना। 30 दिन में आपको जो डिटेल आपको देनी रहेगी। इन एडिशन फिलिंग टू एप्लीकेशन टू ऑफ द कंपोजिशन लेवी, you would also require to file a stock intimation to furnish the details to stock including inward supply of goods from unregistered person, क्योंकि आप जब कंपोजिशन में रहेंगे आप किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से भी सप्लाई करते हैं या उससे आप माल परचेज करते हैं, तो आपको इन सब की डिटेल देनी रहेगी। तो इस प्रकार आपको स्टॉक भी मेंटेन करना पड़ेगा, मतलब आपके पास कितना स्टॉक है वो डिटेल्स भी आपको मैंडेटरी है क्रिएट करना। कैन आई सेव द एप्लीकेशन ऑफ द कंपोजिशन लेवी, हाँ आपको अगर आप जैसे सपोज रजिस्ट्रेशन करते टाइम आप चाहें तो यहाँ पे सेव भी कर सकते हैं डिटेल, जो कि 15 दिन के वैलिड हो गया और उसके 15 दिन बाद ऑटो डिलीट हो जाएगा आपके एप्लीकेशन से। कैन आई ऑफ द कंपोजिशन लेवी इफ आई हैव डील्ड इन सर्विस, हाँ अगर आप सर्विस का काम करते हैं तो कुछ क्राइटेरिया गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है, उन सबको छोड़ के आप मतलब फाइनेंशियल ईयर 19-20 के बाद से आप सर्विस काम में भी कंपोजिशन में जा सकते हैं, अगर आपका टर्नओवर 19 मतलब 1.5 करोड़ तक लिमिट तक आपका है। तो फ्रेंड्स, आप जब कंपोजिशन स्कीम को चूज कर लेते हैं तो आपको CMP 08 फॉर्म आता है, जो कि क्वार्टरली फिल्ड होता है ना कि मंथली होता है। तो और आपको अपनी टोटल टर्नओवर का 1% टैक्स जमा करना होता है गवर्नमेंट को, और आपको एनुअल जो फॉर्म फिल करने होते हैं वो GSTR 4 के थ्रू देने होते हैं डिटेल्स पूरी एनुअल, जैसे सपोज रेगुलर टैक्स पेयर में GSTR 9 होती है, उसमें GSTR 4 होता है। तो फ्रेंड्स, आपको कंपोजिशन स्कीम अगर चूज करनी है तो डेट उसकी 31 मार्च है, आप उसके पहले आप सिलेक्ट कर लीजिए आपको कंपोजिशन में जाना है या रेगुलर में ही रहना है। तो फ्रेंड्स, आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं कैसा आपको जो आपको अप्लीकेबल हो, आप वो ऑप्शन चूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा मेरा आज का ये वीडियो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक।